नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर विद एन इक्वल शेयर गिविंग him a guarantee of minimum rupees 50,000 profit per annum. The profit for the year after C's admission was rupees 1,20,000. What will be the net amount that be created as the capital account? तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, आपको बोला हुआ है ए और बी जो पार्टनर्स है प्रॉफिट लॉस इक्वली हो गया. तो अगर हम इसका वो बनाएंगे, पी एल प्रिपरेशन अकाउंट बनाएंगे, तो प्रॉफिट कितना, कुछ नहीं दे रखा. प्रॉफिट कितना दे रखा है इसमें, 1,20,000. ठीक है, 3 पार्टनर हो गए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड कर देते हैं. तो इक्वली भी डिवाइड करेंगे तो 40,000 ईच आएगा. नहीं, ए बी और सी को कितना मिलेगा, आपका तीनों को मिलेगा 40,000 ईच हो गया. ठीक है ना. अब 40,000 ईच, लेकिन जो हमने सी को बोला वो कितना दे रखा है, सी को हमने दे रखा है कि 50,000 हम उसको देंगे. कितना देंगे हम, 50,000 देंगे. बट अभी हम सी को क्या दे रहे हैं, 40,000 दे रहे हैं. तो ए और बी क्या करेंगे, जो डिफिशियंसी मतलब जो कमी है, मतलब दैट मीन 10,000, वो इक्वली डिवाइड कर देंगे. यानी कि अगर आप ये देखोगे 10,000 अगर आप इसको डिवाइड करोगे, तो जो 10,000 है वो 5,000 कौन देगा, आपका ए देगा, तो 5,000 बी देगा. तो जो ए का अमाउंट क्या हो जाएगा, ए के अमाउंट में कितना था, पहले 40,000 था ना, तो 40,000 में से आप 5,000 को माइनस कर दो, कितना जाएगा 35,000. तो कितना आंसर जाएगा 35,000. तो जो ए जो अमाउंट जो क्रिएटेड होगा वो कितना होगा 35,000. तो कमिंग अप द नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, if a partners withdraws an equal amount in the beginning of each month for the period of 10 months, what will the average profit of the calculation of interest on drawing? देखो बच्चों, इसको ये भी करने का अच्छा मेथड है कि इसमें कितने दे बिट, कितने मंथ्स का देखा, 10 मंथ्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बिगिनिंग बोल रखा है, यानी कि अगर मान लो 1 अप्रैल को दे दिया है, तो टाइम लेफ्ट कितना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो हम इसको इसको कैलकुलेट करेंगे. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया. और लास्ट कितना हो गया, ये हो गया, बिगिनिंग हो गया, कितना 1 मंथ का हो गया, डिवाइड बाय ऑफ 2, यानी कि 11/2. 11/2 का मतलब हो गया 5.5. जैसे ऑप्शन डी कितना हो जाएगा आपका 5.5. दैट मीन्स क्या होगा कि जो होगा टाइम लेफ्ट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितना 5.5 मंथ्स. Next question. Akhil and Ravi are the partners sharing profit and loss in the ratio of 7:3. Okay, 7:3 का ratio है with the capital of rupees 8 lakh and 6 lakh. According to the partnership, did interest on capital to be provided 8% per annum, and it's to be treated as a charge. Point को ध्यान रखना, it is to be treated as a charge. Profit of the year rupees 80,000. Choose the correct option. Option are given here. ओके, अभी जैसे आपको पी एल प्रिपरेशन अकाउंट का बारे में पता है, पी एल प्रिपरेशन अकाउंट में क्या होता है कि हम प्रॉफिट ऑफ द ईयर यहाँ पर लिखते हैं. नहीं, 80,000 हमारा हो गया, यहाँ पर 80,000 हो गया प्रॉफिट ऑफ द ईयर. ओके, अब इनका करोगे तो ये आएगा आपका 8% है, तो 8 का 8 64,000 आपका आ गया अखिल का. और इसका कितना आ गया आपका, इट्स 48,000. ओके, उन्होंने बोला एज अ चार्ज लेना है, इसको ध्यान रखिएगा कितना होगा एज अ चार्ज. सो दैट हमारा ये आ जाएगा 1,12,000. 1,12,000. अब देखिए प्रॉफिट हमारा 80,000 है और ये आ रहा है 1,12,000. दैट मीन्स हमें लॉस हो रहा है. अब लॉस कितना हो रहा है, इनको डिफरेंस कर देंगे, 1,12,000 में 80,000 को माइनस कर देंगे, हमें लॉस पता चल जाएगी हमारा लॉस कितना है. तो 1,12,000 में अगर हम 80,000 को माइनस करते हैं, तो हमारे पास अप्रॉक्स जो लॉस आता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो आता है 32,000. 32,000 है. अब हम 32,000, तो हमारा ये हो गया 32,000 का कितना था, ये 7/10 है, तो 7/10 निकाल देंगे, वो हमारा अखिल का निकल जाएगा. 7/10 हम जब निकालेंगे तो हमारा किसका निकल जाएगा, आपके अखिल का निकल जाएगा 7/10. तो ये कट गया, तो ये आपका कटा. यह जाएगा आपका 7 2 14 और 7 3 21, 21 एंड 22, 22,400 आ गया हमारे पास किसका, अखिल का. अगर हम इसका निकालेंगे, रिमेनिंग निकालेंगे, 3/10 कर देंगे. 32,000 का अगर हम 3/10 करेंगे तो ये आ जाइए, ये अखिल का आ गया है और रवि का हमारे पास आ जाएगा. अगर हम 3/10 करते हैं, तो 3/10 कर देंगे, तो आपका कैलकुलेशन जो के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका 9,600. तो हमारे पास आ गया किसका, अखिल का आ गया आपका 22,400 और रवि का आ गया 9,600. ओके, अब ध्यान रखिएगा हमने इसको एज अ चार्ज इस्तेमाल किया था, तो हमारा कितना आ रहा था, वो
64,000 आ रहा था इंटरेस्ट, तो 64,000 में हम 22,400 को माइनस कर देंगे। 64,000 में 22,400 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 41,600। ओके, और अगर हम नेक्स्ट करेंगे 48, 8 6 48, 48,000 में से अगर हम 9,600 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38,400। तो जो हमारे अखिल हैं, अखिल नेट अमाउंट पेड टू अखिल का हो जाएगा 41,600। दैट मीन्स अखिल विल बी क्रेडिटेड बाय 41,600 एंड रवि विल बी क्रेडिटेड बाय 38,400। तो ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर। A and B are the partners. B draws a fixed amount at the end of every month. ध्यान रखिएगा, and at the end of every month interest on drawing is charged at the rate of 15% per annum. At the end of the every month करता है तो आपको याद करिए कि ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ द मंथली ड्राइंग 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा 5.5। ओके, तो ये कितना दे रखा है आपको 5.5 होना चाहिए। अच्छा, अब उन्होंने बोल रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑफ बीस ड्राइंग अमाउंट, यानी हमको जो दे रखा है, अगर आप यहाँ पर देखिए तो इंटरेस्ट दे रखा है। आप कह रहे हैं ड्राइंग बताइए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, जो हम लोग करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बस उसका अपोजिट कर देना है। जैसे हम लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए अमाउंट होता था, अमाउंट का अमाउंट जो देता था उसका 15%। तो ओके, जो भी एक्स होता है उसका 15%, 15/100 इंटू, क्योंकि इसमें दे रखा है एंड ऑफ एवरी मंथ दे रखा है, तो 5.5/12 करते थे। बस ड्राइंग्स निकालने के जस्ट अपोजिट कर दीजिए। क्या 8250 है, हम उसमें 15/100 करते थे, यहाँ पर क्या कर देंगे 100/15। ओके, और वहाँ पर करते थे हम लोग क्वेश्चन में करते थे 5.5, 5.5 डिवाइड बाई ऑफ 12 करते थे, यहाँ पर 12 डिवाइड बाई ऑफ 5.5, बिल्कुल रेसिप्रोकल कर देना है। बस सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ये गया आपका 10 गया आपका। आप इसको सॉल्व कर दोगे, जब आप उसको कैलकुलेशन कर दोगे तो वी गॉट द आंसर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर मैं ऊपर करती हूँ तो ये आपका कैलकुलेशन जब सॉल्व करूँगी दैट वी गॉट द आंसर रुपीज़ 10,000। तो ये 10,000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 10,000 जो है वो ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी आर राइट आंसर। Next question is R and S partners sharing profit in the ratio of 2:1. She has advanced a loan of rupees 1 lakh to the firm on the 1st October 2020। कब लिया है उसने, 1st October 2020। ओके, नाउ वी स्टक अराउंड कि हमारा असेसमेंट ईयर क्या होता है कि 20 दे रखा है, 20 और ये एंडिंग हो 21। दैट मीन्स अप्रैल टू 21 में कितने मंथ हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने हो गए 6 मंथ। 6 मंथ का हो जाएगा हमारे, 6 मंथ का हम इसका निकालेंगे। एंड द एंडेड इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट निकालेंगे, सॉरी जो अब हम जो निकालेंगे इंटरेस्ट कितना होगा इसका, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अगर कुछ नहीं गिवन होता है तो हम 6% करते हैं, 6% करेंगे तो 1 लाख का हम 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। ओके, तो 6,000 का हाफ कर देंगे, क्योंकि 6 मंथ निकालेंगे, हाफ करेंगे तो कितना 3,000। तो अभी पहले पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट कितना दे रखा है, हमें प्रॉफिट दे रखा है 90,000। जो हमें जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका 90,000 दे रखा है। ठीक है, 90,000 है, तो 90,000 के अकॉर्डिंग हम इसको वैल्यू निकालेंगे। भाई इसके हिस्से में कितना प्रॉफिट आया हुआ है, 90 फॉर्म का जो है 90,000 दे रखा है। तो नेट फॉर्म में से हम जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया आपका 90,000 में से हम 3,000 को माइनस कर देंगे। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने बताया आपको कैसे निकालेंगे, तो कितना आ गया आपका 87,000। राइट, अब 87 उसने बोला एस के कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, तो 87,000 है, रेशियो कितना है 2:1 का रेशियो है। तो 87,000 करके इंटू 1/3, तो 213 1/3 कर दोगे तो कितना जाएगा, ये 3 2 6 3 9 20, 29,000, यानी ऑप्शन सी 29,000।